बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज की इस वीडियो में ईटा एमसीक्यूज ऑफ 2014 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आज के लेक्चर में मैं ईटा एमसीक्यूज ऑफ 2014 इंजीनियरिंग टेस्ट का जो मैथमेटिक्स पोर्शन है उसके पहले 10 एमसीक्यूज सॉल्व करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं ईटा एमसीक्यूज ऑफ 2014 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन के पहला एमसीक्यूज ये है कि इफ़ ए एंड बी दीज आर टू सेट्स देन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट विल बी। असल में ये क्लास 10th मैथमेटिक्स सेट्स एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 5 डिमॉर्गन लॉ से आ चुका है। डिमॉर्गन लॉ के मुताबिक 2 लॉज हैं हमारे पास। डिमॉर्गन्स लॉज सही है, 2 लॉज हैं। पहला लॉ ये है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट ये बराबर होता है दी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। दूसरा लॉ ये है कि अगर यहाँ पे यूनियन है तो दूसरे में इंटरसेक्शन होगा, बाकी सेम होंगी। ए कम्प्लीमेंट और यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन बी कम्प्लीमेंट होगी। सही है, ये 2 लॉज हमारे पास किसका है? डिमॉर्गन लॉ के। तो हमारे पास ये लोग कहते हैं कि ए बी 2 सेट्स है तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट किस चीज़ के बराबर होगा? यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट ही नहीं है। गिवन क्वेश्चन में ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ये लॉ है। तो मतलब ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो हमारा गिवन है कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ये बराबर होता है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो अगर ऑप्शन में देखें ऑप्शन सी में ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब ये है कि फिर एमसीक्यू में जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। अगर इस तरह होता कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट तो फिर हम ये ला इस्तेमाल करते हैं ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट जो कि बराबर है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। सो इसी केस में फिर करेक्ट ऑप्शन ए बनता था, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते ही एमसीक्यूज क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 ट्राइगोनोमेट्री सेक्शन से आ चुका है और ये असल में आइडेंटिटी से आया है। तो सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हमें गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट थीटा -1 मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट थीटा +1। सही है, इसका वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे एक लॉ इस्तेमाल होती है, एक फार्मूला ये है कि a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फार्मूला हमने ऑलरेडी सीखा है लोअर क्लासेस में। अब ए की जगह कोसेकेंट थीटा है सो कोसेकेंट थीटा पुट करते हैं और बी की जगह 1 है सो यहाँ पे -1 बन जाएगा। यहाँ पर कोसेकेंट थीटा और यहाँ पे +1। राइट साइड पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो ए की जगह कोसेकेंट थीटा होल स्क्वायर देन माइनस फार्मूले का और बी की जगह 1 सो 1 स्क्वायर। सो इससे आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा यहाँ से -1। सो ये कोसेकेंट थीटा -1 कोसेकेंट थीटा +1 इसके बराबर आ गया, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है। सही है। अब हमने 3 आइडेंटिटी सीखे थे क्लास 10th में ट्राइगोनोमेट्री में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सही है, ये पहला आइडेंटिटी था जिसको हमने डेराउट किया था और ये अक्सर हर टेस्ट में आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? तो ये 1 के बराबर होता है। अब जो नेक्स्ट 2 आइडेंटिटीज़ हैं वो इसी आइडेंटिटी से जनरेट हुए हैं। अब हमने ये आइडेंटिटी जनरेट करनी है तो क्या करेंगे, हम सारे आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा से इसको भी डिवाइड करूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को भी डिवाइड करो साइन स्क्वायर थीटा से और राइट साइड को भी करूँ तो यहाँ भी कैंसल 1 आ गया। खास बाई साइन से कोटेंजेंट आता है सो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा और 1 वर्साइनियर रेसिप्रोकल कोसेकेंट का सो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमारे पास क्लास 10 में हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर हमने निकालनी है वैल्यू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 की। सो मतलब 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे सो ये बन जाएगा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा दिस विल बी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये 1 है तो सब राइट साइड पे जाएगा ये -1 बन जाएगा। सो हमारे पास कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई विच इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। सो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 किस चीज़ के बराबर है? कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा के। इसका मतलब वो हुआ कि कोसेकेंट थीटा -1 मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट थीटा +1 किस चीज़ के बराबर है? कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट थीटा -1 इंटू कोसेकेंट थीटा +1 किस चीज़ के बराबर है? कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 से आ चुका है मॉडुलस के कॉन्सेप्ट से। सही है, ये कहता है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 - 3 आयोटा। सो अगर ग्राफिकली हम देखें, लेट्स सपोज दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो लेट्स सपोज दिस इज बी एंड लेट्स सपोज दिस इज ए एंड लेट्स सपोज दिस इज अ वर्टिकल लाइन, दिस इज एन इंक्लाइंड लाइन दैट आई ड्रा ओवर हेयर। सो अगर मैं इसको यहाँ से इसको लेट्स सपोज जेड का नाम देते हैं रिजल्टेंट या जेड का नाम, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। सो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री।
अब ये साइड हमारे पास बी है तो ये साइड बी क्या होगा, बी होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों सेम होंगे। सही है। अब हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। सो ये हाइपोटेन्यूज है। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये बराबर होता है दी बेस स्क्वायर। बेस कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज को जो अपोजिट होता है, तो हाइपोटेन्यूज को अपोजिट ये साइड है, ये बेस होगा। सो बेस क्या है, ए। सो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और जो साइड रह गया वो परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है। सो बी स्क्वायर। अब हमने जेड निकालना है तो हम अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट ऑफ जेड या मॉडुलस ऑफ जेड बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये फार्मूला है जनरल फॉर फाइंडिंग द एब्सोल्यूट और मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। लेट्स सपोज आई कंसिडर्ड z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो मेरा पता है कि z मॉड का फार्मूला क्या होगा, दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जनरल हमारे पास z होता है a प्लस बी आयोटा। सही है। सो आयोटा के साथ जो कोएफिशिएंट है वो b है, यहाँ पे -3, इसका मतलब b -3। यहाँ पे a रियल है, यहाँ पे भी 4 रियल है, तो मतलब a 4 होगा। सो बस जस्ट फार्मूले में पुट करो, रिजल्ट निकालो। सो एब्सोल्यूट या मॉडुलस ऑफ जेड आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए क्या है, 4 है, सो 4 स्क्वायर। देन फार्मूले का प्लस और बी क्या है, -3, सो -3 का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करो, सो 16 प्लस -3 स्क्वायर से 9 अंडर द रूट। फर्दर सिंप्लीफाई करो, अंडर रूट 25, फर्दर सिंप्लीफाई करो 5। सो इसका मतलब एब्सोल्यूट ऑफ जेड और दी मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट MCQs की जाने बढ़ते ही क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के ट्राइग्नोमेट्री सेक्शन से आ चुका है। ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 40 डिग्री cos 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री साइन 50 डिग्री। सही है। तो हम क्या करेंगे, हमने वैल्यू निकालनी है साइन 40 डिग्री, साथ में cos 50 डिग्री, देन प्लस cos ऑफ 40 डिग्री एंड साइन ऑफ 50 डिग्री। हमने यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए, साइन टाइम ऑफ ए प्लस बी, साइन टाइम ऑफ ए प्लस बी। ये किस चीज़ के बराबर होता है और इसको आप किस तरह याद रखोगे, तो ये मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। ये पहला एंगल नहीं है ए, ये साइन लेता है साइन के केस में। सही है, साइन है ना, तो साइन के केस में पहला एंगल साइन लेता है, और जो दूसरा एंगल रहता है ना ये बी, ये कॉस लेता है। कौन लेता है, कॉस। फिर ये साइन का काम ये होता है कि जो प्लस है प्लस आता है यहाँ पे, और अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव आएगा, मतलब ये साइन को चेंज नहीं करता। और कास के केस में ये साइन चेंज होता है, यहाँ पे अगर प्लस हो तो नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव हो तो प्लस आएगा। लेकिन साइन का केस है तो साइन के केस में साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस ही आएगा यहाँ पे। सही है, प्लस। फिर इसके बाद क्या होता है, पहला एंगल साइन नहीं लिया, फिर दूसरा कास नहीं लिया, फिर अभी रिवर्स होगा। ये पहला एंगल यहाँ पे साइन नहीं लिया था ना, तो अब साइन के केस में ये कास लेगा, कास, और जो दूसरा लेगा वो साइन लेगा। सही है। अब ए की जगह हमारे पास 40 है गिवन में, सो 40 डिग्री से मैं रिप्लेस करता हूँ। बी की जगह 50 है, सो 50 से रिप्लेस करता हूँ एज अ थ्रू होल फार्मूला। सही है, थ्रू आउट द फार्मूला। ए क्या है, 40 डिग्री, सो कास 50 डिग्री, देन प्लस कास ऑफ ए क्या है, 40 डिग्री, और बी क्या है, 50 डिग्री, सो साइन 50 डिग्री। सिंप्लीफिकेशन करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। यहाँ से क्या आता है, 50 प्लस 40 से 90, सो साइन ऑफ 90 बच जाएगा, और ये कम्स डाउन एज इट इज। सही है। साइन 90 डिग्री याद रखें, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। सही है। और दिस विल कम्स डाउन एज इट इज, साइन 40 डिग्री, कास ऑफ 50 डिग्री, देन प्लस कास ऑफ 40 डिग्री, और साइन ऑफ 50 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो गिवन साइन 40 cos 50 डिग्री प्लस cos 40 साइन 50 डिग्री वो किस चीज़ के बराबर है, वो 1 के बराबर है। ये असल में सोल्यूशन हमने फार्मूले से निकाला। अगर फार्मूला आपको याद नहीं हो तो ये डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि cos 40 डिग्री का एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता नहीं है, कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, और ईटा में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। सही है। और कास आप साइन 50 cos 50 भी आप कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट फार्मूले। ईटा में इस तरह के MCQs आते हैं जो फार्मूले से बस डायरेक्ट साल हो सकते हैं विद इन सेकंड, तो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के क्वेश्चन इसमें नहीं आते। सही है। ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। असल में ट्रिक है, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, फार्मूला भी एक ट्रिक है, अगर फार्मूला याद नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए 1। सही है। अभी नेक्स्ट MCQs की जाने बढ़ते ही MCQs
FSC पार्ट 1 मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर से आ चुका है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। सही, तो ये हमसे कुछ कहता है कि दी कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज a plus b iota। a plus b iota is the general or the standard form of any complex number। सो ये लोग कहते हैं कि दिस a plus b iota was given in 1975 बाय गॉस, आर्किमिडीज, जॉर्ज कैंटर, रेने डेस्कार्टेस। तो ये कंसेप्ट दिया था गॉस ने। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ये किताब में मौजूद है, अक्सर बार बार ईटा के हर टेस्ट में आता है। सही है, तो गॉस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट MCQ ये है कि -1 रेस टू द पावर -31/2 इज इक्वल टू -iota C1D1 -1। यहाँ पे चूंकि आयोटा है ऑप्शन में, तो इसका मतलब भी हुआ कि MCQ भी किससे आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम MCQ जिस चैप्टर से आ चुका है, ये MCQ भी उसी चैप्टर से आया है, कॉम्प्लेक्स नंबर FSC पार्ट 1 मैथमेटिक्स से। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। MCQ ये है कि -1 का पावर -31/2 है, इसका हमने वैल्यू निकालना है। सही है, तो याद रखें कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 नहीं है, ये आयोटा के बराबर होता है। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये गॉस ने दिया था, गॉस ने। सही है, अब दोनों साइड पे हम स्क्वायरिंग करते हैं। सो स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स। सही है, तो यहाँ पर अगर स्क्वायरिंग किया जाए तो ये बनेगा स्क्वायर रूट -1 होल स्क्वायर और राइट साइड पे आयोटा स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, जस्ट -1 रह गया और यहाँ पे आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, -1 के। ये हर टेस्ट में आता है कि आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, तो डायरेक्टली किस चीज़ के बराबर होता है, -1 के। आपको याद रखना चाहिए। अब हमने वैल्यू इसकी निकालनी है कि -1 का पावर -31/2 का। -1 किस चीज़ के बराबर है, आयोटा स्क्वायर को यहाँ से रिप्लेस करते हैं। सो आयोटा स्क्वायर बच जाएगा और पावर -31/2। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये फार्मूला, ये ला है a पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a पावर mn। अगर बेस का पावर m हो और वो पावर उसका एक अनदर पावर n हो, मतलब पावर रेस टू दी अनदर पावर, तो इससे क्या आएगा, जस्ट मल्टीप्लाई देयर टू पावर। सही है, तो यहाँ पे पावर 2 है और अदर पावर -31/2 है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये बनेगा आयोटा, पावर को मल्टीप्लाई करते, सो 2 मल्टीप्लाई -31/2। सो यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिवीजन में दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो जस्ट आयोटा पावर -31 रह जाएगा। यहाँ पर अगेन अनदर ला है कि a पावर -m ये बराबर होता है 1/a पावर m। मतलब ये है कि अगर पावर नेगेटिव हो तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पावर पॉजिटिव बच जाएगा। सही है, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इस तरह हो जाएगा 1/iota का पावर 31। सही है, ये पॉजिटिव हो गया फार्मूले के मुताबिक। अब इसके बाद ये ट्रिक याद रखें कि आयोटा का पावर अगर 4n हो, मल्टीपल ऑफ 4 हो, तो ये हमें रिजल्ट 1 देता है। अब यहाँ पर n को आप क्या दे सकते हैं वैल्यू, इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल n इज इक्वल टू 0 1 2 3, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़, नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होगा। सही है, अब इस तरह करते हैं कि अगर n को मैं 7 पुट करूँ, तो ये क्या होगा, 4 × 7, दिस विल बी आयोटा पावर 28। सही है, देगा ना आयोटा पावर 28, तो इसका मतलब आयोटा पावर 28 तक रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। इसको स्प्लिट करते इस तरह लिख सकते हो, 1/iota पावर 28 आयोटा पावर 3, क्योंकि 28 और 3 से क्या आता है, डायरेक्टली 31 आता है। तो मतलब आयोटा पावर 21 तक अगर आप मैनुअली भी करें आयोटा स्क्वायर पावर 14, उससे भी 1 आएगा और डायरेक्टली भी आप 1 लिख सकते हैं। ये ट्रिक है। सो 1/iota पावर 28 1 के बराबर, और आयोटा पावर 3 को इस तरह लिखो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। सही है, अब आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, -1 के। सो -1 पुट करते हैं, सो ये बनेगा 1/-1 इंटू आयोटा बच जाएगा, क्योंकि 1 तो इसके साथ 1/1 से 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा अपनी जगह पे। अभी -1 ऊपर चला जाएगा, सो -1 आयोटा रह जाएगा। अब ये तो रिजल्ट नहीं है ना ऑप्शन में, -iota आयोटा है। इसी आयोटा को हमने रैशनलाइज करना है बाय मल्टीप्लाइंग इट्स कंजुगेट आयोटा एंड डिवाइड विद आयोटा। सही है, मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो। अब -1 इंटू आयोटा से -iota, नीचे आयोटा इंटू आयोटा से आयोटा स्क्वायर, फर्दर -iota अपनी जगह पे, पूरा आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, -1 के। सो माइनस के साथ कैंसिल, आयोटा बाई 1 से आयोटा आ जाएगा, तो ये हमारा रिजल्ट है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, आयोटा। अभी नेक्स्ट MCQs की जानिब बढ़ते हैं। MCQs नंबर 7 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर ए में ये है कि कैंसलेशन लॉज होल्ड इन अ ग्रुप, दिस स्टेटमेंट इज राइट स्टेटमेंट है। हम इस तरह कह सकते हैं कि a + b = a + b, क्यों, क्योंकि a के साथ a + b है, यहाँ पे a + b = a + b हम कह सकते हैं। तो a के साथ कैंसिल, b के साथ कैंसिल, सो 0 = 0 हमारे पास एक वैलिड आंसर है, वैलिड रिजल्ट है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कैंसलेशन ला यहाँ पे क्या है, होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ऑप्शन बी में है कि ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप हैज अ यूनिक इनवर्स। तो ये भी ठीक है, हर एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स होता है, सही है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी में है कि अ ग्रुप कैन बी एन एम्प्टी ग्रुप। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। अ ग्रुप कैन नॉट बी एन एम्प्टी ग्रुप बिकॉज ग्रुप में मोनाइड होता है। मोनाइड का मतलब उसमें एक आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी का मतलब एक एलिमेंट का होना ज़रूरी है किसी भी ग्रुप में। तो इसका मतलब एक एलिमेंट का मतलब तो ये नहीं है, आइडेंटिटी का मतलब, मोनाइड का मतलब तो ये नहीं है कि वो हमेशा क्या होगा, एन एम्प्टी ग्रुप होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन सी का जो स्टेटमेंट ये गलत है, तो इसका मतलब दिस विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमसे कुछ कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² + 5x + 4 = 0। ये लोग कहते हैं कि इफ अल्फा बीटा इसका रूट्स है इस इक्वेशन का, देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट्स, अल्फा डॉट बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठाते हैं 5x² + 5x + 4 दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है, गिवन है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह है ax² + bx + c = 0, सही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब वो कंपेयरिंग करते तो या फिर x² का कोएफिशिएंट 5 या फिर x² का कोएफिशिएंट a, इसका मतलब a विल बी 5। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट b या फिर x का कोएफिशिएंट 5, मतलब b = 5। यहाँ पर कांस्टेंट c है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पर 4 है, इसका मतलब c विल बी 4, सही है, ये आ गया। अब हमने चूंकि रूट्स निकालने हैं तो अल्फा डॉट बीटा और सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला ज़हन में बिठा लेके सम ऑफ द रूट्स ये हमेशा बराबर होता है -b/a, ये फार्मूला है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, इसका फार्मूला होता है c/a, सही है। अब प्रोडक्ट चूंकि हमने निकालना है अल्फा डॉट बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा तो फिर हम सम का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि अल्फा डॉट बीटा मल्टीप्लाई है तो हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करें प्रोडक्ट वाले को। तो सी क्या है, सी हमने ऑलरेडी बताया कि ये 4 है, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू होता है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, डिवाइड बाई ए क्या होता है, ए हमारे पास असल में x² का कोएफिशिएंट होता है जो कि 5 है, ए इज 5, सही है। सो पुटिंग करते हैं, सो ए इज 5, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट किस चीज़ के बराबर आ गया, 4/5 के। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, 4/5। अब ये दो फार्मूलेस आया किस तरह है, तो याद रखें कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, सही है। अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे फॉर द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि आपने ऑलरेडी क्लास 10 में सीखा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो उससे अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इससे क्वाड्रेटिक फार्मूला जनरेट होता है x = -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है और इसमें हमारे पास दो रूट है प्लस माइनस। सो प्लस के लिए बनेगा लेट्स सपोज x1 नहीं अल्फा कहा है उन्होंने, सो अल्फा इज फर्स्ट रूट -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। दूसरा रूट बीटा होगा विच इज़ -b - स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a, सही है। अब अल्फा प्लस बीटा अगर आप करोगे तो ये फार्मूला आएगा सम आपके लिए, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये फार्मूला c/a आएगा, सही है। तो इसी से ये क्या है, ये फार्मूला जनरेट हो चुके हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट हमसे कुछ की जाने बढ़ते जो कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फंक्शन एंड ग्राफ्स चैप्टर नंबर 8 से आ चुका है। फंक्शन से कहता है कि इफ f of x इज अ फंक्शन विच इज 2x डिवाइडेड बाई 2x + 1 देन f of 2 होल इनवर्स विल बी, सही है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते, फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू 2x/2x + 1। अब हमने f of 2 की वैल्यू निकालनी है। f of 2 का मतलब ये कि x को 2 से रिप्लेस किया गया है, तो x को 2 से रिप्लेस करते थ्रू आउट दिस फंक्शन, सो ये बनेगा f of 2 दिस विल बी 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 2 + 1, सही है। x को 2 से रिप्लेस करें थ्रू आउट दिस फंक्शन, सो f of 2 क्या आएगा, दिस विल बी 2 × 2 से 4 और 2 × 2 से 4 + 1 सो 5, सही है, f of 2 आ गया। अब हमने इनवर्स भी निकालना है, मतलब दोनों साइड को रिसाप्रोकेट करेंगे, या फिर हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं ना, तो इन दोनों को रिसाप्रोकेट करो तो ये बनेगा 1 ओवर f of 2, सही है। यहाँ पे पावर 1 है, सही है, यहाँ पे पावर क्या है 1, यहाँ पे भी होल पावर क्या है 1 है। तो ये 1 ऊपर गया f of 2 नीचे आ गया, रिसाप्रोकेट हुआ है, तो ये साइड भी रिसाप्रोकेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, सही है, ये आ गया। अब f of 2 का पावर 1 है तो जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा f of 2 का पावर क्या -1, सही है।
एफ ऑफ 2 का 4 - 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 5/4। सो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि एफ ऑफ 2 होल इनवर्स दिस इज इक्वल टू 5/4। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। सही है, एफ ऑफ 2 पहले निकालो सो 4/5 आ जाएगा। तो इसको रिसिप्रोकेट करो, एफ ऑफ 2 होल इनवर्स 5/4 आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आज की वीडियो और आज के लेक्चर के लास्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं, जो कि क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ चुका है। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है 33 मिनट की। उस वहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज क्या है साल के। सही है, तो ये क्या है कि कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + kx - 5 = 0 व्हाइल k बीइंग अ कांस्टेंट हैव सम ऑफ रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये लोग कहते हैं कि k की कौन सी वैल्यू पर हमारे इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जो है ना सम ऑफ रूट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा। सही है, मतलब सम ऑफ रूट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + kx - 5 = 0। सही है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो ax² + bx + c = 0। सही है, x² का कोई यहाँ पे 1 यहाँ पे a, इसका मतलब a1। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट भी यहाँ पे k, इसका मतलब b is k। यहाँ पर कांस्टेंट c यहाँ पे -5, इसका मतलब c is -5। सही है, अब ये लोग कहते हैं कि सम ऑफ रूट, कंडीशन ये है कि सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये कंडीशन है। सही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट का फार्मूला मैंने पिछले एमसीक्यूज में बताया कि ये बराबर होता है -b/a, और ये किस तरह जनरेट होती है वो भी मैंने बताया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a। सही है, अब दोनों साइड पे a कैंसिल हो सकता है दोनों डिनोमिनेटर में। सो मेरे पास रह गया -b = c, फर्दर ये बनेगा b is -c। ये कंडीशन आ गया। अब पुटिंग करते हैं, b क्या है, b is k, सो k आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ c, c क्या है -5 है, तो मतलब k विल बी इक्वल टू 5। सो जब k की वैल्यू 5 होगी तो सम ऑफ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी 5। k की वैल्यू कौन सी होगी, 5 होगी। अभी आप वेरीफाई किस तरह करोगे कि आया मेरा जो सोल्यूशन है k की वैल्यू है ये करेक्ट है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका तरीका ये है कि x² + kx है ना, तो k की जगह 5 पुट करो। सो 5x - 5 = 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो, x = -b + स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। सही है, अब b की वैल्यू है k, तो k 5 है, तो मतलब -5 ± b 5 है, सो 25 आ जाएगा स्क्वायर से। -4ac से अगर आप करें a 1 है, c -5 है, -4 के साथ मल्टीप्लाई करें से 20 आएगा, और डिवाइड बाई 2a, a क्या है 1 है, सो 2। अब इससे x क्या आएगा, x विल बी -5 ± स्क्वायर रूट ऑफ 45 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये दो रूट्स आ गए। अब पहले रूट हमारे पास ये होगा -5 प्लस √45/2 प्लस के केस में, और नेगेटिव के केस में दूसरा रूट होगा -5 - √45 डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों का अगर आप सम निकाले सम ऑफ रूट्स तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये एडिटिव इनवर्स है। तो मेरे पास रह जाएगा -5 से -10 10 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो -5, तो सम ऑफ रूट ही आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला जाए तो ऊपर फार्मूला लगेगा और नीचे 22 से 4। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर a + b × a - b फार्मूला लगे, सो a², सो -5² से 25 - b², सो b 45 है अंडर रूट, सो स्क्वायर करेंगे सो 45 और डिवाइडेड बाई 2 × 2 से 4। सो यहाँ से -20 से -5, सो -5 इज इक्वल टू -5। सो इसका मतलब हमने वेरीफाई किया कि k इज इक्वल टू 5 हमारे पास क्या है, दिस इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी MCQs ऑफ 2020 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन के नेक्स्ट MCQ सॉल्व करूँगा 5 या 10। सो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।